बैक अगेन मेरे प्यारे साथियों। आज फिर जुड़े हैं हम एजुकेशन सिटी के इस यूट्यूब परिवार में एक नई वीडियो के साथ में। वो वीडियो है हमारे कक्षा 10 के एक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ और उसका प्रथम अध्याय है विकास। देखिए, विकास अपने आप में एक प्रगति सूचकांक शब्द है, यानी कि ये हमेशा प्रगति को इंडिकेट करता है। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, वह अपने जीवन में निरंतर प्रगति चाहता है और वो प्रगति किसके जरिए हो सकती है, यानी कि वो प्रगति अपने हो सकती है उसके लिए उसको चाहिए अधिक इनकम, आय। और उस आय का स्रोत क्या होता है? जो उसका व्यवसाय है वह उसका आय का स्रोत है। जितना अर्जन वह अपने व्यवसाय से कर सकता है उतनी ही उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। देखिए, अपनी मूल आवश्यकताएं 3 होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। इन मूल आवश्यकताओं के अलावा व्यक्ति को अन्य आवश्यकताएं होती हैं जो उसके जीवन को सुगम बनाती है, यानी कि उसके रहन सहन को। जैसे कि एक व्यक्ति कच्चे घर में भी रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। एक व्यक्ति होता है, उसको उसकी इनकम के अनुसार एक बंगले की आवश्यकता होती है। उस बंगले में उसको गाड़ी भी चाहिए, एसी भी चाहिए और अन्य सुविधाएं भी चाहिए होती हैं। ठीक उसी प्रकार सारा जो अपना निर्भरता है वो किस पर आती है? आय पर आती है। तो विकास किस पर निर्भर करता है? मूल घटक इसका क्या हो गया? इसका मूल घटक हो गया आय। जिस व्यक्ति की जितनी आय है उतनी ही आवश्यकताएं बढ़ती हैं। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। हर व्यक्ति होता है, जरूरी नहीं है कि मुझे बुक की आवश्यकता है तो पूरी दुनिया के लोगों को ही बुक की आवश्यकता हो, ऐसा संभव भी नहीं है। हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को ही अपन क्या कहते हैं? उसका लक्ष्य कहते हैं। कि जैसे कि इस मंथ में जैसे कि आपके पिताजी इस मंथ में कमा कर अगले मंथ आपकी फीस जमा करवाने वाले हैं, तो आपके पिताजी के लिए लक्ष्य क्या हो गया? आपकी फीस जमा करवाना। क्या हो गया? आपकी फीस जमा करवाना। वैसे ही एक डॉक्टर का लक्ष्य हो सकता है कि वह अपने हॉस्पिटल के अंदर अच्छी सुविधाएं लाए, तो वह भी उसका क्या है? लक्ष्य होता है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, वह अपनी आय को अपने लक्ष्य के मुताबिक खर्च करता है। आय और अन्य लक्ष्य। अब आय, जैसे कि एक रिक्शा वाला होता है, उसके जीवन में एक लक्ष्य होता है कि मैं अपनी इनकम से इस रिक्शा से एक टैक्सी खरीदूं, यानी कि एक ऑटो रिक्शा खरीदूं, जिससे मुझे आसानी से मैं अपना जीविकापार्जन कर सकूं। एक साइकिल वाला एक मोटरसाइकिल चाहता है, एक मोटरसाइकिल वाला एक कार चाहता है, एक कार वाला हो सकता है उससे कुछ बढ़कर चाहता हो। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के क्या होते हैं? अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अब राष्ट्रीय विकास की अपन बात करें, अब राष्ट्रीय विकास अपना अगला बिंदु है। राष्ट्रीय विकास के ऊपर अपन चर्चा करें तो राष्ट्रीय विकास की गणना अपन इस प्रकार से करते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो कमाता है वह अपने राष्ट्रीय आय के अंदर थोड़ा राष्ट्रीय विकास से पहले अपन राष्ट्रीय आय को समझेंगे। कि जैसे कि एक व्यक्ति होता है, वह अपने जीवन में क्या चाहता है? अपनी इनकम को बढ़ाना, यानी कि वह अपने जीवन में क्या चाहता है? हमेशा कि भाई मेरी कैसे भी इनकम बढ़ सके। आज मैं 10 कमा रहा हूँ तो 12 कमाऊँ, 12 से 15 कमाऊँ। उसकी निरंतर आवश्यकता बढ़ती जाती है। वैसे ही वो अपनी इनकम भी बढ़ाने की सोचता है। कि देखिए, जैसे कि अब किसी देश की अपन बात करें, अब राष्ट्रीय से या देश या किसी राज्य की बात करें, तो उसकी गणना अपन कैसे करते हैं? एक व्यक्ति जो उस देश के निवासी हैं, जो कुल व्यक्ति हैं, जो पूरे जो उस देश के नागरिक हैं, उन देश के नागरिकों को अपन मिलाते हैं और मिलाकर अपना जो निकलता है वो राष्ट्रीय आय निकलती है। जैसे किसी एक देश के वासी हैं, उन सभी देशवासियों की जो टोटल इनकम है वह क्या है? राष्ट्रीय आय है।
परंतु अपन इसको इसी दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, क्योंकि किसी देश की जनसंख्या अधिक हो सकती है तो किसी की कम हो सकती है। इसलिए अपन क्या निकालते हैं, औसत आय, यानी कि हर प्रति व्यक्ति औसत आय, जिसे अपन निकालते हैं जो कुल जनसंख्या है, जो अपनी कुल जनसंख्या है उसके अंदर जो इनकम है उसको अपन डिवाइड कर लेते हैं और फिर निकल कर आती है जो अपने पास में प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं, उसे औसत आय भी कह सकते हैं। तो वो क्या होता है, जितनी औसत आय अधिक होती है उतना ही राष्ट्रीय विकास होता है। ये इसलिए है क्योंकि अपन किसी देश को अपन विकसित राष्ट्र कहते हैं तो किसी को विकासशील राष्ट्र कहते हैं। अब ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की मतलब हर राष्ट्र की अलग अलग इनकम हो सकती है। जैसे कि किसी की इनकम ज्यादा है तो वहां की जनसंख्या अधिक है, तो अपन उसको ये नहीं कह सकते कि वो विकसित राष्ट्र है। इसलिए हमें उसके लिए औसत आय निकालना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार विभिन्न देश और राज्यों की तुलना, देखो तुलना भी इसी आधार पर की जाती है कि जिस व्यक्ति की औसत आय अधिक होती है वही राष्ट्र क्या होता है, विकसित राष्ट्र होता है।